हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट रूलिंग की, जो कि है रिजर्वेशन पे। देखिए, गवर्नमेंट नौकरी हर युवा व्यक्ति का सपना होता है। लाखों में लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपको मालूम है रिजर्वेशन होता है, रिजर्व कैटेगरी होती है, अनरिजर्व कैटेगरी होती है। रिजर्व कैटेगरी में आपके ST SC OBC और भी रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी होते हैं। दूसरी आपकी होती है अनरिजर्व, जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी। कॉम्पिटिशन एग्जाम रिजल्ट के बाद कई बार देखा जाता है कि जो रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उसके अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से नंबर ज्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड, जिसकी ज्यादा मेरिट है उसको सीट मिलती है। तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी में है और अगर उसके जनरल कैटेगरी से नंबर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसके जनरल की सीट मिलती है। जनरली यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग दी है, तो उसमें जो कंट्रोवर्सी है वो इस प्रकार है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, उनके जो कैंडिडेट है, अगर नंबर ज़्यादा होने पे वो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर सकते हैं क्या। जैसे मैंने कहा कि जनरल प्रिंसिपल तो ये कहता है कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 तो यही कहता है। पर आज ही जजमेंट की हम बात करें वो अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अलग रूलिंग क्यों दी है, तो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड की। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट कराया फॉर कांस्टेबल पोस्ट। अब उसे रिक्रूटमेंट में रिलैक्सेशन दिया गया था एज को लेकर फॉर रिजर्व कैटेगरी। एज पर द रिक्रूटमेंट जो एज होनी चाहिए थी वो 18 से 23 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। यहाँ पे जो पिटिशनर्स ने उन्होंने OBC कैटेगरी के लिए ऑप्ट किया और रिलैक्सेशन लिया 3 साल का, मतलब उनकी एज 23 से ज़्यादा थी, तो यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था। अब देखिए कंट्रोवर्सी कैसे आई। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके अनुसार इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। कारण ये था कि उनके कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में, उनके जो नंबर थे वो लास्ट कट ऑफ से कम आए थे, लेकिन इन कैंडिडेट्स के नंबर जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ थी उससे ज़्यादा थे। तो इनका एक क्लेम था कि हमारे नंबर ज़्यादा है तो मेरिट बेस्ड प्रिंसिपल पे हमें अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट ने मना कर दिया। तो पिटिशनर्स ने यहाँ पे रेट लगाया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने पिटिशनर्स के फेवर में फैसला दिया। अब हाई कोर्ट ने अब रिलाई किया जितेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ UP का जजमेंट, बहुत फेमस जजमेंट है। उस पर रिलाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जहां तक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात, आर्टिकल 14 या फिर जो प्रिंसिपल जनरल मेरिट बेस का, अगर उसको देखा जाए तो इनके नंबर ज्यादा है तो इन्हें अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, और हाई कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दे दिया। फाइनली मामला है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो हाई कोर्ट का रिलायंस था जितेंद्र सिंह जजमेंट पे वो गलत था। गुड। कारण था कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जितेंद्र सिंह का जजमेंट इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। हाई कोर्ट ने रॉन्गली अप्लाई किया जितेंद्र सिंह का जजमेंट, क्योंकि जहां तक कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी अगेंस्ट जनरल कैटेगरी की बात है, अगर उनके नंबर ज़्यादा आते हैं तो ये 1994 का UP स्टेट का खुद का स्टैट्यूट है, जहाँ पे इस प्रकार कंसेशन दिया गया है। उनकी पॉलिसी में स्टेट पॉलिसी है जो ये कहती है कि कंसेशन रिजर्व कैंडिडेट को दिया जाएगा, और अगर वो मेरिट में आगे आता है तो फिर उनको जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा। पर ये जो प्रेजेंट केस है ये अलग है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस मेमोरेंडम है 1998 का, जो साफ साफ कहता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने रिलैक्सेशन लिया है एज को लेकर, क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस को लेकर, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो माइग्रेट नहीं कर सकते फ्रॉम रिजर्व टू अनरिजर्व कैटेगरी। तो क्लियरली यहाँ पे एम्बार्गो है ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर, जिसको हाई कोर्ट ने इग्नोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल प्रिंसिपल तो वही है कि मेरिट बेस होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे एम्बार्गो है, जहाँ पे स्टैट्यूट है, जैसे इस केस में ऑफिस मेमोरेंडम है, ऐसे केस के अंदर आप ओवरराइड नहीं कर सकते इसे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पे रिलाई किया जो सेम कोऑर्डिनेट बेंच के थे। एक था दीपा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड है गौरव प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इन दोनों केसेस के अंदर भी इसी प्रकार का ऑफिस मेमोरेंडम था, और जो फाइनल ऑर्डर आया था उसमें यही कहा गया था कि अगर इस तरह का ऑफिस मेमोरेंडम है, कोई इसी प्रकार का स्टैट्यूट है, कोई एम्बार्गो है, तो जो जनरल प्रिंसिपल है वो ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब है कि जो रिजर्व कैटेगरी है वो अनरिजर्व कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकती इफ दे ऑप्टेड फॉर द रिलैक्सेशन। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है अगर उनके नंबर ज़्यादा है तो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे। यहाँ बात हो रही रिलैक्सेशन की। आप एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए अंकित और मोहित, दो व्यक्ति OBC कैटेगरी में। अंकित की एज 22 साल की है, मोहित की एज 24 साल की है। अब अंकित ने यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है, क्योंकि इस प्रेजेंट रिक्रूटमेंट में जो एज लिमिट थी वो 18 से 23 साल की थी। अंकित की एज 22 है, उसने किसी प्रकार रिलैक्सेशन नहीं लिया है। मोहित की एज 24 थी, उसने रिलैक्सेशन लिया है। अब अगर मोहित और अंकित दोनों के नंबर ज़्यादा है जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से, तो अंकित को जनरल के अगेंस्ट पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि उसने किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिया है। लेकिन मोहित ने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो फिर ऐसे केस के अंदर उनको जनरल के अगेंस्ट कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज ऑफिस मेमोरेंडम, देर इज एम्बार्गो। सुप्रीम कोर्ट सिंपली ये कहना चाह रहा है। तो सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल सेट किया है कि अगर किसी प्रकार का स्टैट्यूट या फिर किसी प्रकार का मेमोरेंडम या फिर रूल माइग्रेशन को रोकता है फ्रॉम रिजर्व टू अनरिजर्व कैटेगरी आफ्टर टेकिंग बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन, तो फिर ऐसे केस में जो जनरल प्रिंसिपल है वो ओवरराइड नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये रिसेंट जजमेंट था जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। जजमेंट की कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको PDFs के सप्लाई कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आया या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नई वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।